गुरु नानक की तरफ आता हूँ तो देखता हूँ कि अरे भगवान बुद्ध भी तो वही कह के गए, और अंतर वो बीसी एरा में है। 560 बीसी में मान लीजिए उनका जन्म है, 60 अगर 80 साल जीवित भी रहे तो अभी उसी बीसी एरा में है ना। और हम लोग यहाँ गुरु नानक को पाते हैं 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। लगभग 2500 साल का फर्क है, और वाणी में वही बातें हैं जो हमें धम्मपद में मिल रही हैं। धम्मपद और आपके जपजी साहब, अनेकों समानताएं। भगवान बुद्ध तो धम्मपद में पहली गाथा से ही आरंभ करते हैं, है ना। मनोपुब्बंगम्मा, मन ही सर्वश्रेष्ठ है ना। वहीं तुम्हारे पुण्य और पाप बन रहे हैं। और गुरु नानक भी उधर जपजी साहब में यही कह रहे हैं, मन जीते जग जीत, कि मन को जीतोगे तभी जगत को जीत सकते हो। बुद्धिज्म को मैनेजमेंट के आधार पर समझ सकते हैं, ये व्यापारी लोगों ने फैलाया। तो जब ट्रेड करने के लिए लोग गए, जहां आज इस्लामिक देश है, वहां भी एक कथा ये है, और उन कथाओं को क्या कहते हैं? वो जो इस्लामिक देश है, उन देशों में भी ये कथाएं हुई। अरेबियन नाइट्स जो है, ये वहां या आपकी जातक कथा का वहां अरबी में किया गया रूपांतर है। आज या ठिकाणी राष्ट्रीय जातक बौद्धकथा संमेलन आपण आयोजित केलेलं आहे। या कार्यक्रमाला विशेष अभ्यासक मान्यवर मंडळी ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेली आहे आणि त्याची सुरुवात आपण आता करत आहोत। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत आहे। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या भागातून या कार्यक्रमाच्या साठी आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व धम्म बांधव, धम्म उपासिका यांचंही या संमेलनात सहर्ष स्वागत आहे। आज या संमेलनासाठी विशेष असे मान्यवर मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत, ज्यांचा अभ्यास जातक कथा व त्रिपिटक धम्मपद ह्याच्या संदर्भात आहे आणि त्या विशेष अभ्यासकांना आपल्याला ऐकण्याची संधी ह्या संमेलनातून मिळणार आहेत। या संमेलनाचे 3 सत्र आहेत। सुरुवातीचं सत्र उद्घाटनाचं सत्र आहे, त्यानंतर प्रथम सत्र प्रबोधनाचं आहे, त्यानंतर द्वितीय सत्र आहे। असे 3 सत्रामध्ये आपण हा कार्यक्रम संपन्न होत आहेत। ह्या कार्यक्रमाला विशेष मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं आगमनसुद्धा झालेलं आहे। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकावरती विराजमान व्हायचं आहे। यह केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध के धम्म करुणा प्रज्ञा और इस मानवतावादी विचारों का सम्मान व समाज तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। आज हम जातक कथाओं केवल मनोरंजन की कथाएं व कहानियां नहीं है, वे नैतिकता, करुणा, त्याग, सत्य, मैत्री और लोक कल्याण का अमूल्य खजाना है। इन कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों द्वारा समाज को सही मार्ग दिखाया। आज भी ये कथाएं हमें जीवन जीने की कला, सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों का संदेश देती है। वह हमारे सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म के इन आदर्शों को अपनाकर पूरे भारत और विश्व में शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश फैलाया। आज आवश्यकता है कि इस जातक कथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी तक इन मूल्यों को पहुंचाया जाए, ताकि समाज में भाईचारा, समानता और विवेक की भावना और अधिक मजबूत हो। आज के इस सम्मेलन में विभिन्न विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि उनके अनुभव और शोध हम सभी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे
तथा जातक साहित्य के अध्ययन और प्रचार प्रसार को नई दिशा देंगे। मैं आयोजक संस्था सनातन धम्म बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्था प्रबुद्ध भारत मिशन तथा प्रियदर्शी सम्राट अशोक रिसर्च सेंटर नई दिल्ली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और तथा हम आज कई विषयों पर विचार विनिमय करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भगवान बुद्ध की वंदना जितनी की जाए उतनी कम है ना। और मैंने पाया है जातक कथाओं में शोध करते हुए कि भगवान बुद्ध जो हैं वो स्वयं साथ होते हैं। जहाँ गुरु का जो रोल है, शास्ता का जो रोल है, हम जातक कथाओं में पाते हैं उस शास्ता के रूप में है। शास्ता यानी गुरु के रूप में है। तो जब मैं ये शोध कर रहा था, आप लोगों से बात साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज मुझे स्वयं भगवान बुद्ध ने ये पद दे दिया कि तुम ये बताओ, है ना। वर्षावास मुझे पता है जातक कथाओं में आता है बार बार, और आज वर्षा भी हो रही है। मान लीजिए थेरो नहीं आ पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये वर्षा रुक जाए और ये प्रोग्राम खत्म, ऐसा नहीं है। उद्घाटन तो स्वतः हो रहा है, प्रकृति स्वतः बुद्ध को प्रकट कर रही है। हम लोग ये पाते हैं, हमेशा सुबह से उठ करके पाते हैं भगवान बुद्ध हमारे साथ में हैं। और जातक कथाओं में तो इसका बार बार चिंतन करने को मिला है। और जहाँ वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, वहाँ स्वयं भगवान बुद्ध उसकी रोशनी देते हैं कि इसका अर्थ क्या है। मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, इस वर्षावास की एक जातक कथा आती है ना। उसमें क्या होता है सर, जातक का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आज वर्षावास को देखते हुए ये आता है कि भगवान आप तो संबुद्ध हैं, आप तो बोधि प्राप्त कर चुके हैं, फिर आपको वर्षावास की क्या जरूरत है। आप तो बुद्धत्व प्राप्ति कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग जाते हैं, भिक्षु हैं, अस्तवीर, वो जाते हैं वर्षावास में, है ना। आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको क्या आवश्यकता है इसकी। तो देखिए उनका आंसर कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि जब शास्त्रा नहीं करेगा तो तुम लोग क्या करोगे। यानी जब गुरु जो है वही करेगा नहीं तो शिष्य क्या करेगा। अर्थात देखिए क्या, सिर्फ कथनी नहीं, सिर्फ मैं उपदेशों से नहीं, मैं करके तुमको दिखाता हूँ। यही पसी को करके देखो ना भाई। तो जब गुरु ही नहीं करेगा, खाली बड़े बड़े लेक्चर मार के चला जाएगा और करनी कुछ नहीं होगी, तो कौन करेगा, है ना। तो एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा गुरु कौन होता है, जो करके दिखाता है। अब आप तो डिग्री ले चुके हैं, आप तो पीएचडी कर चुके हैं, तो अब क्या जरूरत है आपको अध्ययन करने की। आप तो ऐसा नहीं है। जब तक आप स्वयं करके नहीं दिखाते हैं तब तक आपके फॉलोवर नहीं करेंगे, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक बात है कि हम लोग जीवन में भी इसी तरह से, इसी फार्मूले को लेकर के आगे चलेंगे। हम वंदना कर लें लेकिन करें नहीं। समाधियामी, है ना, मूसावाद, समाधि, अधिन्नादान, सब कुछ हमने शिक्षाशील ग्रहण कर लिए, परंतु सिर्फ बातों में, तो उसका तो लाभ नहीं हुआ, है ना। इसलिए जो आचरण है जातक कथाओं में और भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं में, उस आचरण पर बल है। नहीं तो ब्राह्मणवादी वो धर्म आप देखिए, या सिखों को ले लीजिए, जैनियों को ले लीजिए, इस्लाम को ले लीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब तो सारे उसी तरह से कह रहे हैं, लेकिन अगर कर क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए ब्राह्मण है जो अगर मेरे प्रति इतनी नफरत रखता है ना, कि भाई शूद्र को पानी भी टच मत करने दो। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो कि हम लोग भुगत रहे हैं, है ना। उसको इतनी ताड़ना दो, उसको इतना मार दो कि ख़त्म ही कर दो। तो अगर इस तरह की नफरत जो है, आप कह तो रहे हैं कि सबसे प्रेम करो, परंतु अगर करनी में इस तरह से है तो वो न तो शील हुआ न कोई धर्म हुआ। आप कोई भी बाना पहन लीजिए, है ना, चाहे आप
क्या कहते हैं कि सरदारों की तरह पगड़ी बांध लीजिए, या चीवर धारण कर लीजिए, या इस्लाम वाला कर लीजिए, है ना, या क्रिश्चियन बन जाइए, कोई लाभ नहीं है। जब तक आप आचरण में नहीं उतार रहे हैं तो भगवान का जो धम्म है वो आचरण का धम्म है। आप आचरण में जब ले आते हैं तो आप एक अलग इंसान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और तभी आपको फॉलो करके और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, और ये शास्त्रा का सबसे बड़ा गुण है। आप अभी भी देखेंगे, है ना, अगर क्लासरूम में जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अगर शिक्षक आके बता दे कि भाई ये ऐसा नहीं करना है, और स्वयं जाके उन्हीं कामों में लिप्त पाया जाए, है ना, तो कौन उसके आचरण को फॉलो करेगा? सभी कहेंगे भी ये तो कहता कुछ है, करता कुछ है ना। आज की वस्तु स्थिति अफसोसजनक इसीलिए हो रही है भारतवर्ष में, जो हम पाते हैं कि आप कह तो कुछ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर एग्जाम्पल, है ना, और इधर ये सारा कांड हो रहा है समाज में, तो आपको कौन आपकी वाहवाही करेगा, है ना, कौन आपको उत्तम पुरुष मानेगा, है ना, कौन कहेगा कि अच्छे दिन आ गए, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जब तक आप सच्चाई में नहीं चलते हैं, और इसी को जब मैं पाता हूँ अपने धर्म में आता हूँ, गुरु नानक की तरफ आता हूँ, तो देखता हूँ कि अरे भगवान बुद्ध भी तो वही कह के गए, और अंतर वो बीसी एरा में है। 560 बीसी में मान लीजिए उनका जन्म है, 60 अगर 80 साल जीवित भी रहे तो अभी उसी बीसी एरा में है ना। और हम लोग यहाँ गुरु नानक को पाते हैं 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, लगभग 2500 साल का फर्क है। और वाणी में वही बातें हैं जो हमें धम्मपद में मिल रही हैं। धम्मपद और आपके जपजी साहब, अनेकों समानताएं। भगवान बुद्ध तो धम्मपद में पहली गाथा से ही आरंभ करते हैं, है ना, मनोपुब्बंगम्मा, मन ही सर्वश्रेष्ठ है ना, वहीं तुम्हारे पुण्य और पाप बन रहे हैं। और गुरु नानक भी उधर जपजी साहब में यही कह रहे हैं, मन जीते जग जीत, कि मन को जीतोगे तभी जगत को जीत सकते हो। इधर हम बुद्ध धर्म में पाते हैं पारमिताओं की बात, है ना, बोधिसत्व तो पारमिता अर्जित कर रहे हैं, पारमिता अर्जित कर रहे हैं, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पारमिता ग्रहण, पारमिता ऐसे ही नहीं आ जाएगी। तो गुण आपको अपने अंदर लाने हैं, उसके लिए मेहनत करनी है। और यही नानक कह रहे हैं कि बिन गुण कीते भगत न होई, कि जब तक गुण नहीं करोगे तुम्हारे में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति का पहला लक्षण है कि तुम में वो गुण आने चाहिए, जो मानव धर्म के गुण हैं, जिनकी आचरण, जिसमें हम जो शील हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो गुण तुम्हारे जीवन में नहीं आए तो भक्ति नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावा है। फिर आप ड्रेस खाली पहन रहे हो, है ना, पगड़ी धारण कर रहे हो या चीवर धारण कर रहे हो, वो सिर्फ एक नाटक हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम महापुरुषों को देखते हैं, कबीर पर आ जाइए, भक्त रविदास पर आ जाइए, है ना, वाणी में आपको तमाम समानताएं आपको मिल जाएंगी, है ना। और वही बात जब मैं जातक कथाओं पर आता हूँ, जातक कथाओं पर जब आता हूँ तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको कहते हैं कि जीवन तो है आपके सामने, है ना। अब आप पूरी तरह से अगर आप कहें कि मैं शील लेकर ही आचरण करूँगा, है ना, तो वो साधारण व्यक्ति के लिए कठिन होगा कि नहीं। मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई मैं मूसावाद नहीं करूंगा, तो 100% झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य का वादन करूंगा, सत्यवाचन। जैसे हमारे कहते हैं ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, धृतराष्ट्र के बारे में आता है कि सत्यवादी, है ना। लेकिन अगर वस्तुतः मैं वैसा करने जाऊं तो मैं तो पहले वकील वाला तो पेशा में नहीं कर सकता, है ना, कि भाई जहाँ पूरी तरह से झूठ को बना के ही चलना है तो वो पेशा मैं नहीं करूँगा। दुकानदारी में करूँगा तो हमें कई तरह से झूठ, तो यानी एक साधारण व्यक्ति का जीवन, है ना, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो जो हमारा, मैं देख रहा था कि एक छोटा बालक है, उसे हमने कभी तो झूठ बोलना कहा नहीं था कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है और शिक्षक उससे कहते हैं कि होमवर्क करके लाए हो, हाँ लाया हूँ, अच्छा तो दिखाओ, तो वो उसका झोला इधर से उधर होने लगता है, झाड़ता है ना,
ओ सर मैं तो वो तो होमवर्क वाली कॉपी ही भूल गया, है ना। अब उसने झूठ, मैं तो घर से नहीं भेजा था कि बेटा ऐसे झूठ बोल लेना, लेकिन वो उसने मैनेज कर लिया, झूठ उतना अपना करके उसने उस पोजीशन को मैनेज कर लिया। टीचर ने कहा ठीक है तो कल जरूर लेके आ जाना। अब वो आता है घर पर और वो कंप्लीट करके और सुबह हाजिर कर देता है। तो सिचुएशन मैनेज हो गई, है ना। झूठ बोला लेकिन थोड़ा सा बोला, किसी से उसको कष्ट, किसी का अहित नहीं हुआ। तो इस तरह का जो झूठ है शील में तो शामिल नहीं है। झूठ तो तुमने बोला परंतु सम्यक है, इतना चलेगा। तो मैं जातक कथाओं में देखता हूं कि भाई इस तरह का जो सम्यक जो मार्ग है, यानी थोड़ा बहुत डेविएशन, थोड़ा बहुत विचलन, है ना, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, उतना क्षम्य है ना। कहते हैं क्षम्य अपराध है, इतना क्षम्य है। लेकिन वही अगर बच्चा जो है अपनी आदत में शुमार कर लेता है, दूसरे दिन भी आकर मान लीजिए वही झूठ बोलता है, तीसरे दिन भी वही झूठ, तो झूठ पकड़ा जाएगा। टीचर कहेगा रोज तुम वही बहाना बना रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा उसकी ताड़ना भी होगी। तो वहाँ जो झूठ है, जब वो एक सीमा को पार कर जाएगा तब सम्यक नहीं रहेगा, है ना। अरे भाई एक बार पेपर लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, 3 बार लीक हुआ, 100 बार अगर लीक होता है तो आप कैसे कहेंगे कि सम्यक है ना। तब तो सीमा लांघ गया हुआ है, तब वो सम्यक नहीं रहा है। आप उसको जितना भी छुपाएं, जितना भी कहते रहें, लेकिन वो चीज़ गलत है तो हम स्वीकार करेंगे। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो मेरी मूर्खता लोग कहेंगे कि भाई कैसा उजड़ आदमी है ना। बार बार गलती कर रहा है वो लड़का कि नहीं, झूठ झूठ बोल रहा है, और फिर कह भी रहा है कि नहीं सर हम तो किए हैं, हम कापी नहीं लाए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नहीं किए हैं। तो इस तरह की जो हठधर्मिता मान लीजिए होती है तो वो सम्यक नहीं है। मैं उदाहरण के साथ आपको जोड़ इसलिए रहा हूं कि ऐसी ही कथाएं आपको जातकों में मिलेंगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला सांगितलं होतं की धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे ही खरी मानव सेवा होय। आणि त्या एकाच वाक्याचा एक अंश घेऊन मी विचार केला की माझ्यानं काही होतंय का, शक्य आहे काय। तेव्हा प्रथम मी धम्मपद लिहायला घेतलं, ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, सत्याचा खजिना। खरोखरच सत्याचा खजिना आहे तो। ह्या जगातले कुठलेही ग्रंथ घ्याल, कुठल्या या जगातल्या लायब्ररीमध्ये, तर धम्मपदापेक्षा श्रेष्ठ असा ग्रंथ दुसरा कोणताही नाही। भदंत आनंद कौशल्यान यांनी तसंच लिहिलेलं आहे की जर आपल्याला जीवनात एखादा मित्र म्हणून हवा असेल, असा ग्रंथ हवा असेल, तर धम्मपदाशिवाय दुसरा ग्रंथ नाही। आणि नंतर हजारो लोकांनी, पाश्चिमात्य लोकांनी त्याची प्रशंसा केली आणि त्याचं वाचन करून अंगीकारलं पण। दुसरी गोष्ट की हे जीवन जगायचं कसं, मॅनेजमेंट काय जीवन जगण्याचं। आता चावलाजींनी आपणास सांगितलेलेच आहे की हे मॅनेजमेंट कुठं असेल तर ते जातक कथामध्ये आहे। म्हणून प्रत्येकानं हे धम्मपद आणि जातक कथा ह्या अवश्य वाचल्या पाहिजे, खरं प्रत्येक बुद्धिस्ट माणसाने। आणि त्याच्यासाठी माझे 20-22 वर्ष मी खर्च केले। आणि मला असं वाटायला लागलं की बस तुम्ही कुठलेही ग्रंथ नाही वाचले तरी चालतील, पण हे 2 ग्रंथ आपण अवश्य वाचा आणि जीवनात प्रगती करा। कारण जीवन जगण्याचे 2च मार्ग आहेत, एक शांतीचा आणि एक अशांतीचा। एक सम्यक मार्ग आहे आणि एक असम्यक मार्ग आहे। बाबासाहेबांनी सांगितलं की ह्या देशात 2च संस्कृतीचा लढा आहे,
कोणती संस्कृती? एक ब्राह्मण संस्कृती आणि एक बौद्ध संस्कृती. हे दोन गोष्टी सतत चालत आलेल्या आहेत. त्या इसवी सनापूर्वी 1500 वर्षाच्या अगोदर ह्या देशात बाहेरून काही लोक आले, आर्य लोक, आणि त्यांनी, हे तर भटके लोक होते, यांना काही संस्कृती असं काहीच प्रकार नव्हता. पण ह्या लोकांनी आपलं वर्चस्व स्थापन केलं. प्रथम ते शस्त्र घेऊन आले, लढाईनं लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शक्य झालं नाही. म्हणून त्यांनी इथल्या बुद्धिस्ट लोकांवरती समझोता केला त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्यात मिसळले. 28 बुद्धांचा हा देशाचा इतिहास आहे. 28 बुद्ध या देशात होऊन गेले. म्हणजे गौतम बुद्धांच्या अगोदर 27 बुद्ध झाले आणि 28वे गौतम बुद्ध आहेत. बुद्धांचा इतिहास जो आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे ह्या देशाचा. परंतु इथल्या ह्या बाहेरून आलेल्या, आता ते आर्य संस्कृती नाव दिलं आहे, त्यांनी मिक्स करून थोडंसं इथलं जे हवामान आहे ते खराब करून टाकलं आणि आपलं यज्ञ याग हे ते सगळं तयार केलं आणि ते लादण्याचा प्रयत्न केला. बुद्धाचा जन्म झाला आणि बुद्धानं हे सम्यक संस्कृती दिली, बौद्ध संस्कृती दिली. त्याचा विकास सम्राट अशोकाने केला आणि सम्राट अशोकानंतर बृहदत्त राजाची जी ही झाली, प्रतिक्रांती झाली, तरी पण बुद्धाचा धम्म हा इथून नष्ट झाला नाही. बरेच वर्ष नष्ट झाला नाही, कारण तो मनामनात रुजलेला होता प्रत्येकाच्या. मग लेण्या झाल्या, सगळीकडं बुद्धाचा धम्म पसरला. परंतु शेवटी राजाश्रय जोपर्यंत होता तोपर्यंत हा टिकला. पण राजाश्रय संपल्यानंतर ह्या लोकांनी, वैदिकांनी उचल खाल्ली आणि आपली संस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. हा इतिहास आहे, आपणा सर्वांना माहीत आहे, मी नव्यानं सांगत नाही. तर हे संस्कृती टिकवण्यासाठी आपल्याला धम्माचा प्रसार करणं, बाबासाहेबांनी आपल्याला हे दिलेली आहे. ही संस्कृती वाढवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करणे आहे आणि हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. पण हे करणार कुठं? तुम्हाला काहीतरी ग्रंथ हवे आहेत, काहीतरी बेस हवा आहे आपल्याला, कशाला कसं जगलं पाहिजे काय, ते हे धम्मपदात आणि जातक कथामध्ये आहे. तर हे जातक कथा काय शिकवते? आता सध्या माणसं आणि जातक कथामध्ये काय आहे की भगवंतांना, म्हणजे काही अशा समस्या निर्माण झाल्या की भगवंतांना विचारत भिक्खू लोक, भगवान आता हे लोक असे वागतायत, कोणी कर्मकांड करते, कोणी भस्म लावतं, कोणी काटेवरती झोपतो, कोणी कसा चालतो, सय्या कटक म्हणजे काटेरी शय्येवर झोपतो, कोणी कसा झोपतो, आणि हे असे काय करतात? याचं कारण काय? हे यांना काहीतरी प्राप्ती झाली आहे का? यांना निर्वाण प्राप्त झाला आहे का? नाही. मग आता हे समजावून कसं सांगणार भगवान? मग ते एखादी गोष्ट सांगणार, मग एखाद्या सशाची गोष्ट सांगणार की बाबा एक ससा होता, तो बेलाच्या झाडाखाली राहत होता, आहे की नाही, आणि विचार करत होता की भे पृथ्वी उलटी झाली तर माझं काय होईल. असा विचार करता करता बेलाचं फळ एका पानावर पडतं आहे का नाही. पानावर पडल्यानंतर धव आवाज होतो. धव आवाज झाल्याबरोबर तो म्हणतो अरे रे रे, झाली पृथ्वी उलटी झाली, आता पळा. तो पडायला लागतो, नंतर दुसरा ससा पडायला लागतो, तिसरा पडायला लागतो, चौथा, असे हजारो ससे पडतात. मग हरिण पडते, सगळे प्राणी पडायला लागतात. बोधिसत्व येतो सिंह आणि म्हणतो अरे तुम्ही का पडता? नाही नाही चला पडा पडा, उलटी झाली पृथ्वी, चला पृथ्वी उलटी झाली. अरे म्हणे कशी उलटी झाली बघूया. मग तो सिंह घेऊन जातो, म्हणजे ससा घेऊन जातो सिंहाला जिथे ते
बेलाचं फळ खाली पडलं ते. अरे किती मूर्ख माणूस आहे, किती मूर्ख आहे हा, की बा हे बेलाचं फळ पडलं आणि हा म्हणतो पृथ्वी उलटी झाली. तर बंधून हे असंच आहे माणसाचे जीवन, आहे का नाही. गर्व से कहो हम हिंदू आहे, सगळे म्हणायला लागला बा चला आम्ही हिंदू आहोत, आणि कसे वागतात ते याच्यावरून आपल्याला आता अनुभवानं बऱ्याच गोष्टी दिसत आहेत. तर अशा तऱ्हेच्या ह्या गोष्टी जातकमध्ये आहेत. म्हणजे तुम्हाला कशा गोष्टी शिकल्या पाहिजे याचंही आहे. आपल्याकडे एक फार मोठा असा गैरसमज आहे की पुनर्जन्म आहे का. जातक म्हणजे जन्म, जन्मकथा, बोधिसत्वाच्या जन्मकथा. आणि पुन्हा आपल्याकडे जो संभ्रम आहे तो पुनर्जन्म आहे का. पुनर्जन्म आहे का असं जर मी विचारलं तर 90% लोक नाही असं स्पष्टपणे सांगण्यास कमी करणार नाहीत. हे आपली अधोगती आहे. बुद्ध विचारांवर आपला विश्वास नाही किंवा ते आपलं अज्ञान आहे, अशा अर्थाने पुनर्जन्म नाही असं आपण म्हणतो. परंतु बुद्ध मात्र अतिशय स्पष्टपणे पुनर्जन्म कसा आहे, पुनर्जन्म कसा होतो याची सर्व मालिकाच, याचं सर्व तत्वज्ञान बुद्ध आपल्या उपदेशातून मांडतात. साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर आपण सर्वच पाहतो 24 आऱ्याचं धम्मचक्र. काय आहे धम्मचक्र. आपला जन्म का होतो आणि आपला शेवट कसा होतो, या संसार चक्रातून मुक्त कसं व्हायचं याचं जे तत्वज्ञान आहे ते बुद्धाने प्रकाशित केलेलं आहे. आणि संसार चक्र मोडून निर्वाणाची अवस्था प्राप्त होते. जोपर्यंत निर्वाण प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या संसार चक्रामध्ये आपले वारंवार जन्म होतच राहतात आणि आपल्याला वारंवार जन्म घ्यावा लागतो. आणि बुद्ध म्हणतात हेच दुःख आहे. जोपर्यंत दुःख कळत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यातून मुक्त होण्याचाच प्रयत्न करत नाही. जातक कथा, जातक कथा या दुसऱ्या तिसऱ्या काही नसून बोधिसत्व कशा पद्धतीनं वेगवेगळे जन्म ग्रहण करतो, वेगवेगळ्या योनीमध्ये जन्म घेतो, कशा पद्धतीनं तो पारमितांचा संग्रह पूर्ण करतो आणि सर्वात शेवटी बुद्धत्वाची प्राप्ती करून या संसार चक्रातूनच मुक्त होतो. हे खऱ्या अर्थाने बौद्ध तत्वज्ञान आपल्याला अजूनपर्यंत कोणी समजावून सांगितलेलं नाही. त्याच्यामुळं अनेक संभ्रम आपल्याकडे आहे. तर याच अनुषंगाने जातक अठ्ठकथा, जातक अठ्ठकथा म्हणजे बोधिसत्व कशा पद्धतीनं वेगवेगळे जन्मग्रहण करतो आणि पारमितांचा संग्रह करतो, या अनुषंगाने या जातक अठ्ठकथा आलेल्या आहेत. बोधिसत्व वेगवेगळ्या योनीमध्ये आहेत. कधी ते सिंह आहेत, कधी मनुष्य आहेत, कधी प्राणी आहेत, वेगवेगळ्या योनीमध्ये. आणि हे आम्हाला का कळत नाही, कारण काय की आमच्या डोक्यामध्ये बुद्ध विचार नाही, तर इतर धर्मीय ज्या पद्धतीनं त्या प्रश्नाकडे पाहतात, ज्या पद्धतीने ते विचार करतात, तेच विचार आम्ही बुद्ध धम्माला जोडून पाहतो. म्हणजे काय तर पुनर्जन्म नाही. बाबासाहेबांनी कुठं सांगितलं, बुद्धाने कुठे सांगितलं, आणि आम्ही आमच्यासाठी संभ्रम तयार करतो. असो, सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनं म्हणजे काय तर चित्ताची परिशुद्धता करणं हाच धम्म आहे. जेव्हा चित्ताची परिशुद्धता होते तेव्हा चित्त मुक्त होतो व्यक्ती आणि निर्वाण प्राप्त करतो आणि
त्यानंतर त्याचा पुनर्भव नाही, पुन्हा जन्म होत नाही. म्हणून आपण गाथेमध्ये मात्र बोलत असतो सचित्त पर्योदपन, अर्थ माहीत नाही. चित्त परिशुद्ध होतं, सोतापन्न होतो, सगदागामी होतो, अनागामी होतो, अर्हत्व पद प्राप्त करतो आणि या संसारातून तो कायमचा मुक्त होतो. बुद्धत्व प्राप्तीनंतर बुद्धाच्या मुखातून पहिले उद्गार बाहेर पडलेत, अनेक जाती संसारंग संदापी संग अनेपी संग घकारक दिठ्ठोसी पुनंगेह न कासी. म्हणजे बुद्ध सांगतात की मी अनेक जन्म ग्रहण करत होतो, गर्भामध्ये पडत होतो, मृत्यूला जात होतो. आता मात्र माझा पुनर्भव नाही, माझा पुन्हा जन्म होणार नाही. कारण काय की जी जन्म देणारी जी तृष्णा आहे, ती तृष्णा आता मी कायमची कापून काढलेली आहे, ती वासे सगळे तोडून टाकलेले आहेत. आता माझा पुनर्जन्म नाही. बुद्ध इतक्या स्पष्टपणे सांगतात, तरीही आम्हाला ते का कळत नाही? कारण काय की आम्ही ते गहनतेनं वाचत नाही, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही आणि आम्ही तर्काने अनेक बाबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो की असं होत नाही. असो, निदान कथा. निदान कथा आज या ग्रंथावर मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे. कारण का की निदान कथा समजली तर जातक कथा समजायला सोपं जातं. ही निदान कथा काय आहे? तर निदान म्हणजे कारण. कशामुळे तुमचा जन्म होतो, काय कारण आहे? सिद्धार्थ गौतम सुमेध बोधिसत्व कशा पद्धतीनं बुद्धत्वाची प्राप्ती करतात, काय कारण आहे, कुठल्या कारणांमुळे ते बुद्धत्व प्राप्त करतात, कसा ते बोधिसत्व ते बुद्ध असा प्रवास करतात, हे जेव्हा आपल्याला कळतं तेव्हा मग आपल्याला जातक कथा कळायला लागतात. कारण काय? निदान कथा काय सांगतं की एखादा बोधिसत्व जन्म ग्रहण करतो आणि बुद्धत्वाची प्राप्ती कशी करतो, या सर्वाचा लेखाजोखा जो आहे तो या निदान कथेमध्ये आहे. आणि मी खरं तर डी.एल. कांबळेंना धन्यवाद देतो की सर्वात शेवटी का होईना जातक कथाच्या प्रकाशनानंतर सर्वात शेवटी त्यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे. असो, तर ही जी जातक कथा आहे ही 3 भागामध्ये विभागलेली आहे. एक तर दूरे निदान कथा, ज्याच्यामध्ये बोधिसत्वाचं पूर्व आयुष्य, दीपंकर बुद्धांनी केलेली भविष्यवाणी, 10 पारमिता कशा पद्धतीनं बोधिसत्व पूर्ण करतो याच्या विषयीची माहिती पहिल्या भागात आहे. दुसऱ्या भागामध्ये अविदुरे निदान कथा, ज्याच्यामध्ये बोधिसत्व शेवटचा जन्म कसा ग्रहण करतो आणि महापरिनिब्बाणाला कसा प्राप्त होतो त्याची संक्षिप्त माहिती या ग्रंथात आहे. आणि तिसरा भाग संतिके निदान, म्हणजे बुद्धत्व प्राप्तीपासून तर महापरिनिब्बाणापर्यंतचा जो बुद्धाचा प्रवास आहे तो कशा पद्धतीनं होतो याची संक्षिप्त माहिती या ग्रंथात आहे. थोडक्यात काय, आपण एक लक्षात घ्या की आपण सर्वच बाबासाहेबांना बोधिसत्व म्हणतो की म्हणत नाही? हो की नाही? का? बोधिसत्व हा भविष्यातील बुद्ध असतो. तो त्यांनी ही प्रतिज्ञा केलेली असते की मला अर्हत्व प्राप्त करायचं नाही आहे, मला स्वतःपन्न व्हायचं नाही, सगदागामी अनागामी अर्हत होऊन स्वतःची मुक्ती केवळ करून घ्यायची नाही, तर मला माझ्यासह सर्व मानव समाजाचीच मुक्ती करून घ्यायची आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी केलेला संकल्प असतो, म्हणून तो बोधिसत्व असतो. बोधिसत्व कसा होतो? बाबासाहेब स्वतः त्याची मांडणी करतात. बुद्ध आणि त्याच्या धम्मग्रंथाच्या प्रथम खंड भाग 4 मध्ये बाबासाहेब स्वतः म्हणतात
की बोधिसत्व म्हणजे काय. तर बाबासाहेब असं म्हणतात की बुद्ध होण्याचा प्रयत्न करणारा मनुष्य म्हणजे बोधिसत्व होय. हे बाबासाहेब बुद्ध आणि त्याच्या धम्मग्रंथामध्ये प्रथम खंड 4थ्या भागामध्ये स्पष्टपणे नमूद करतात. या सगळ्या प्रवासामध्ये मी जेव्हा सुरुवात केली त्यावेळी माझ्या पण लक्षात आलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कोकणामध्ये खास करून रायगड जिल्ह्यात जी आंदोलनं केली, कुळ कायदा असेल, चिरनेर जंगल सत्याग्रह, कल्याणचे एक मोठे लेखक आहेत NG पाटील, त्यांनी त्यावर पुस्तक लिहिलं आहे चिरनेर जंगल सत्याग्रहावर. आणि त्यामध्ये आपली माणसं मारली गेली होती किंवा आपल्या लोकांनी पण समोरच्यांना मारलं होतं. त्यावेळी त्यांनी जी बाजू मांडली बाबासाहेबांनी ती अप्रतिम आहे. आणि चौदार तळ्याचं आंदोलन असेल, या सगळ्या आंदोलनात आमचे आगरी कोळी भंडारी लोक बाबासाहेबांच्या बरोबर होते आणि बाबासाहेबांच्यामुळे त्यांना जमीन पाणी जंगल यांचे अधिकार मिळाले आणि अधिकारातून हा समाज समृद्ध झाला. आपल्याला तुम्ही कल्याणचे आगरी लोक पाहत असाल, आज सरांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. माझी पण प्रामाणिक इच्छा होती की या आंदोलनाला काहीतरी मदत मिळाली पाहिजे. जेव्हा बुद्धभूमीचं आंदोलन झालं त्यावेळी इथल्या आगरी सेनेचा पाठिंबा आम्ही त्याला जाहीर केला. आगरी सेनेच्या लोकांना सांगितलं की आपण या आंदोलनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. हे जमीन मालकीचं आंदोलन आहे, हे आंदोलनाची सुरुवातच बाबासाहेबांनी केली म्हणून आम्ही पाठिंबा दिला पाहिजे. ठाणकर म्हणून आमचे आगरी सेनेचे इथले जिल्हाध्यक्ष आहेत, त्यांनी याला पाठिंबा दिला. विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकांना सांगितलं तुम्ही शेवटी आगरी आहात, तुम्ही याला पाठिंबा दिला पाहिजे, कारण हे आंदोलन आपलं आहे, जमीन हक्काचं आंदोलन आपलं पहिलं आहे. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपल्याला जमिनी देणार नाही. जमीन देण्याचं आंदोलन बाबासाहेबांच्या लोकांनी केलं आणि या आंदोलनामध्ये एक प्रमुख जे आयोजक आहेत इथले जे भंती जे आहेत त्यांना मी धन्यवाद देईन की अजूनपर्यंत ह्या आंदोलनात टिकून आहेत. गौतम रत्न भंतेजींना माझे मनापासून धन्यवाद आहेत की त्यांनी अप्रतिम मांडणी पुन्हा एकदा केलेल्याने आंदोलन ही जागा आपण टिकवून ठेवलेली आहे. बंधू आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे इथे सरांची माझी चर्चा झाली आणि मी त्यांना सांगितलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला हा सगळा जमिनींचा अधिकार दिल्यानंतर नारायण नागू पाटील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर काम करत होते. कुळ कायद्याचं आंदोलन, भंडारी समाजाचे नेते CK बोले त्यांच्याबरोबर होते, भंडारी आगरी कोळी कुणबी होते. आम्हाला मनुस्मृतीने नाकारलेले सगळे अधिकार बाबासाहेबांनी दिले, म्हणजे सत्ता असेल, संपत्ती असेल, शिक्षण असेल, आरक्षण आहे. परंतु हे मिळालेले अधिकार टिकून ठेवायचे असेल तर बाबासाहेबांनी जे धर्मांतर केलं म्हणजे भगवान बुद्धाकडे जाणं, त्यातलं पंचशील आणि अष्टशील हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, हे माझ्या लक्षात आलं. नारायण नागू पाटील यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर आंदोलन करताना उच्चवर्णीय खोत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या सावकारांविरुद्ध आंदोलन केलं आणि आम्हाला जमिनींचा मालकी अधिकार मिळाला. आणि हे अधिकार मिळाल्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर गेल्यानंतर नारायण नागू पाटील यांचा मृत्यू झाल्यानंतर दुसरी पिढी आहे ती दत्ता पाटील आणि दिबा पाटलांची. या सरकारमध्ये बसलेल्या उच्चवर्णीयांच्या लोकांनी, म्हणजे त्यामध्ये मराठा आणि ब्राह्मण हे प्रमुख राज्यकर्ते आहेत. आता त्याला अदानी अंबानी यांची जोड वैश्यांची मिळाली आहे. या लोकांनी बाबासाहेबांनी जे आम्हाला अधिकार दिले होते ते अधिकार संपवण्यासाठी MIDCचा कायदा आणला, सेजचा कायदा आणला, सिडकोचा कायदा आणला आणि यामध्ये संघर्ष झाला. दिबा पाटलांमुळे जमिनीला प्रचंड भाव आला, 10 कोटी रुपये गुंठा. आणि म्हणून बुद्धभूमीच्या आंदोलनाची चर्चा जेव्हा मंत्रालयात झाली आणि मंत्रालयात आम्हाला सांगत होते की तुम्हाला 100 कोटी देतो, तुम्हाला 1000 कोटी देतो, तेव्हा त्यांना सांगितलं या जमिनीचा भाव 10 कोटी रुपये गुंठा आहे, 12,000 कोटींची जमीन ही बुद्धभूमीची आहे. फक्त इथली जमीन ही 32 एकर जागेचं किंमत एवढी आहे, तर तुम्ही आम्हाला कोण पैसे देणार. तर हे सांगायचं कारण या जमिनीला एवढा भाव आल्यानंतर आमचे लोक सुखी झाले, श्रीमंत झाले. परंतु हा पैसा टिकवताना ज्या अडचणी आल्या त्यामध्ये एक अडचण होती की आम्ही दारू सोडायला पाहिजे होती. दारू न सोडल्यामुळे पंचशिलातला एक शील आहे की लोकांनी दारूमध्ये हा सगळा पैसा उडवला. म्हणजे सगळे आमच्या तुर्भे नवी मुंबईमध्ये 2x2 चौरस किलोमीटरवर 28 लेडीज सर्व्हिस असलेले बार तयार झाले. ते बार कोणी टाकले, त्यांच्याकडून पैसा कसा काढला, मला हे सांगायचं आहे की आजचा विषय फार उच्च कोटीचा आहे. सरांचं मी भाषण ऐकलं, पण छोट्याशा प्रश्नांनी दारू ड्रग्ज याच्यामध्ये तरुण पिढी आपली नासायला लागले.
अशावेळी तरुणांना सांगणारी यंत्रणा पाहिजे की बाबा दारू पिऊ नका, व्यसन करू नका. कारण हे जे ड्रग्ज विकलं जात आहे, गुजरातमधल्या अदानीच्या बंदरामध्ये 13,000 कोटींचं ड्रग्ज विकलं गेलं. आता टपरीवर ते आलेलं आहे. मला वाटते पंचशिलाची कॉपी आमच्या एकविरेच्या मंदिराच्या बाजूला पण कुठे भेटत नाही, कारल्याला पण भेटत नाही. व पंचशील काय? आणि लोक आम्हाला सांगतात, पाटील साहेब तुमचे लोक ते कोंबड्या बकऱ्या कापतात, ते बंद करा. पण सांगणार कोण? प्राणी मात्रांचा बळी घेऊन मुक्ती मिळत नाही हे सांगण्याची यंत्रणा कुठे आहे? तुम्ही ते पंचशील तिथे उपलब्ध करा, लोक त्याचा विचार करतील. पण ते नाही आहे. बौद्ध लेणी तर आहेत पण तिथे नाही. आणि म्हणून माझ्या लक्षात असं आलं की दिबा पाटील, दत्ता पाटील यांच्याशी मी बोललो. त्यांनी पण कबूल केलं की होय, आपण लोकांना जमिनीचे अधिकार देतो. सेजच्या आंदोलनात दत्ता पाटलांनी सेज समुद्रात बुडवला, रिलायन्सचा सेज बुडवला. आज अदानी सगळी मुंबई घेतोय. यांच्या विरुद्ध बाबासाहेबांच्या मार्गाने आम्ही लढलो. पण आजची परिस्थिती बिकट आहे. ज्या लोकांना, आगरी कोळी लोकांना ह्या जमिनींचे पैसे आले, ते श्रीमंत झाले, त्यांनी आपल्या घरांवर लिहिलं सद्गुरूच्या कृपेने हे सगळं भेटलं. असं कोणी म्हटलं नाही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृपेने भेटलं, दिबा पाटलांच्या कृपेने भेटलं, दत्ता पाटलांच्या कृपेने भेटलं. ही कृतज्ञता या समाजात आली, कारण ती चळवळ आमच्याकडे तयार झाली नाही. आंबेडकरी चळवळीला मी धन्यवाद देतो. ते आताही बाबासाहेब आंबेडकरांशी एकनिष्ठ आहे. मी बाहेरचा माणूस म्हणून याची नोंद घेणं गरजेचे आहे. खरात साहेब, यासाठी आपण सातत्याने चळवळ करतायत. अशा प्रकारची बुद्धिमान लोकांची चळवळ इतर जातींमध्ये नाही. आज अमोल कोल्हे नवी मुंबईत येत आहेत, खासदार अमोल कोल्हे. त्यांचं म्हणणं आहे की महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या मालिकेला विरोध होतोय. विरोध कोणाकडून होतोय माहीत आहे तुम्हाला? महात्मा फुले यांचा चित्रपट आला तर ब्राह्मण महिलांनी विरोध केला आणि नाव काय सांगितलं? जय परशुराम. म्हणजे परशुरामाचं नाव घेऊन त्यांनी विरोध केला. आणि आज नवी मुंबईत एक बैठक आहे संध्याकाळी त्याच विषयावर की ही मालिका आपण चालवली पाहिजे. तिथे पण विषय मांडला. महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं आंदोलन चालवायचं असेल तर आंबेडकरी चळवळीशिवाय पर्याय नाही. त्याची मांडणी क्लिअर आहे. आणि म्हणून मला काही लोक म्हणतात की पाटील साहेब तुम्ही आगरी लोकांमध्ये जाऊन सांगा, आमच्या बौद्ध लोकांना कशाला सांगता? मान्य आहे मला, पण विचारमंच हाच आहे. अशा प्रकारचं आयोजन करणं लोकांना हे जमत नाही. आणि म्हणून खरं म्हणजे हा विचारमंच अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मला खूप वाईट वाटतं की सातत्याने मला आपल्या सगळ्या बांधवांमध्ये येऊन हे विषय सांगावे लागतात. विषय आहेत ओबीसींचे, पण सांगावे लागतात कारण दुसरं कुठे सांगणार? त्याचं रेकॉर्डिंग कोण करणार? म्हणून डी एल कांबळे सरांनी जी धम्मपदं आणि पुस्तकं लिहिली ती नव्याने भगवान बुद्धाच्या वाटेवर चालणाऱ्या लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं साहित्य आहे. आणि म्हणून आजची सभा ही खूप महत्त्वाची आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की मी फार शिक्षण घेऊ शकलो नाही. साधारणपणे 1990 ते 80च्या दशकामध्ये असं वातावरण होतं की लवकर एक DEDचा कोर्स करावा किंवा ITI व्हावं आणि नोकरी लावावी, कारण आपले सगळ्यांचे आईवडील शेतकरी. आता बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाची थोरवी तुमच्याकडे एवढी सांगितली की तुम्ही IAS आणि IPS होण्याची स्वप्न बघितली. आग्र्यांमध्ये असं काही नाही. शिक्षक होणं पण म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि मी शिक्षक झालो. 2 वेळा माझ्या नोकऱ्या गेल्या आणि नोकऱ्या जाताना मला कळलं की चातुर्वर्णी व्यवस्था आजही या ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे. आणि त्या व्यवस्थेने माझ्या नोकऱ्या खाऊन टाकल्या. आणि मग त्यातून जे मला कळलं, आंबेडकरी लोक भेटले आणि मी ठरवलं की बाबासाहेबांच्या चळवळीचा अभ्यास. तोपर्यंत मला खरोखर नारायण नागू, दत्ता पाटील, बाबासाहेब काही माहीत नव्हतं. आणि ते माहीत झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हे नेहमीच चालू आहे. आपले लोक मार खातात, फटके खातात, जीवनातून उद्ध्वस्त होतात. कधी तर बाहेर निघायचं असेल तर भगवान बुद्ध काय आहेत हे आम्ही समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, इथे शिकलेले लोक खूप असतील, पण जे अशिक्षित लोक आहेत त्यांना सुद्धा खूप माहिती आपल्याकडे आहे, पण त्यांची आम्ही दखल घेत नाही. आणि म्हणून निरीक्षणातून मी जे शिकलो त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला कळली की ह्या आगरी, कोळी, ओबीसी बांधवांना जर भगवान बुद्धाच्या वाटेवर आणायचं असेल तर त्यांच्यामध्ये असलेले अनुभव, त्यांच्यामध्ये असलेलं ज्ञान याची नोंदसुद्धा आम्ही घेतली पाहिजे. आणि म्हणून कल्याण, ठाणे, रायगड, पालघर ही जी भूमी आहे, ही जमीन आहे, या जमिनीबद्दल मला रायगडच्या गॅजेटमध्ये पुरावे भेटले. हमने विषय ऐसा रखा हुआ है कि त्रिपिटक में जातक कथाओं का विश्व और भारत के वैदिक ओक पर प्रभाव, यानी विश्व पर भी हुआ
और बौद्ध धर्म के दुश्मनों पर भी हुआ। जातक कथाओं का प्रभाव कितना हुआ, विश्व पर भी हुआ, और जो बौद्ध धर्म के दुश्मन थे उनके ऊपर भी हुआ। कैसे हुआ? और एक विषय रखा, रामायण महाभारत गीता ये बुद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है और प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए लिखे गए ग्रंथ है। और जातक कथा तथा त्रिपिटक के संबंध में बहुजन समाज में भ्रम और भ्रांतियां है, उसका निरसन कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, पहले विषय के संदर्भ में यह जानकारी मैं आपको बताता हूं। 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति मलबार में आया था, मलबार साउथ इंडिया में आया था, और ख्रिश्चन धर्म वो फादर था, यानी ईसाई धर्मगुरु था। वो जब अपने इंडिया वो यूरोप में वापस गया तो वहाँ उसने जो देखा, लोगों के आचरण में देखा, मूर्तियाँ देखी, तो उसने लिखा हम बाइबल में जैसा पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ कुछ बातें मुझे सुनाई दी। हम प्रेषित बोलते हैं मगर यहाँ बोधिसत्व बोलते हैं। यानी 8वें शताब्दी में एक ट्रैवलर लिख रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो प्रेषित संकल्पना आई है हम ऐसा मान रहे थे, ये हमारी अपनी है, मगर वो लिख रहा है वो इंडिया से हमारी तरफ आई है। मैक्स मुल्लर ऋग्वेद का पहला ट्रांसलेशन किया, ब्राह्मण रिजर्वेशन हटाओ ऐसा बोल रहे हैं अभी, मगर ब्राह्मणों को भी ऋग्वेद का ट्रांसलेशन करने नहीं आया। जो लोग रिजर्वेशन हटाओ ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हमारे अंदर बहुत मेरिट है, वो आदमी इतना विद्वान था कि ऋग्वेद का अनुवाद किया। मैक्स मुल्लर ने 1880 में धम्मपद का अनुवाद किया। यानी मैक्स मुल्लर ऋग्वेद का अनुवाद करता है ये हमें पता है, मगर मैक्स मुल्लर धम्मपद का भी अनुवाद करता है। और मैक्स मुल्लर ने ये बात एग्री किया कि बचपन में हमारी माता हमें बोध के तौर पर, उपदेश के तौर पर जो कथाएं बताती थी, इससे हमारा मनोरंजन होता था। मगर जब ये लिटरेचर, खास करके बौद्ध लिटरेचर मैंने पढ़ा, तब मुझे यकीन हो गया कि हम ईसाई, हम अलग अलग देशों में होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, मगर हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से जातकों का ही संस्कार हुआ है, अप्रत्यक्ष तौर पर बौद्ध तत्व ज्ञान का ही प्रभाव हुआ है। मैक्स मुल्लर ने एग्री किया, जो सबसे बड़ा विद्वान है। ईसाई मुस्लिम देशों में जो कथाएं गई, हमारी जातक कथाएं, क्योंकि हमारे लोग ट्रेड करते थे। हमारे सरदार जी ने मैनेजमेंट, ये पीएचडी धारी है। हमारे जो चावला साहब है ये पीएचडी किया बुद्धिज्म के ऊपर, और उसमें भी मैनेजमेंट, बौद्ध धर्म का मैनेजमेंट, तो जातकों को आधार बनाया। तो दुनिया में जो बौद्ध धर्म फैला है तो मैनेजमेंट के कारण फैला है और ट्रेड करने वालों के कारण फैला है, व्यापारी लोगों ने फैला है। हमारे बनते पथिक गुजरात से आए हैं, मैंने उनको कहा कि आप एक कान्हेरी गुफा देख के जाओ। यहाँ महाड़ के पास एक गुफा है, कूड़ा गुफा, मानगांव के पास, उसको देखे जाओ। और बाद में आप जो है हमारे सतारा जिले में कराड़ नामक एक जगह है, वहाँ की गुफा देख के जाओ। बंते जी ने कहा इतनी ही जगह क्यों, अपने अजंता एलोरा क्यों नहीं बताया? मैंने कहा वो बाद में देखो, ये पहले देख के जाओ, ताकि आप गुजरात में जाओगे तो बताओगे। वहाँ जाने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि इन गुफाओं के निर्माण में गुजरात के भरूच के बौद्धों का योगदान है। यानी हम बुद्धिज्म को मैनेजमेंट के आधार पर समझ सकते हैं, ये व्यापारी लोगों ने फैलाया। तो जब ट्रेड करने के लिए लोग गए, जहाँ आज इस्लामिक देश है, वहां भी एक कथाएं है, और उन कथाओं को क्या कहते हैं? वो जो इस्लामिक देश है
उन देशों में भी ये कथाएं हुई। अरेबियन नाइट्स जो है ये वहां या आपकी जातक कथा का वहां अरबी में किया गया रूपांतर है। यानी बौद्धों ने क्या किया, जातक कथाओं का प्रचार नहीं किया। जो बुद्ध का जो गहन नॉलेज था, गहन ज्ञान था, आर्य अष्टांगिक मार्ग था, ये भवचक्र से मुक्त होने का जो रास्ता है वो धम्म को, सदधम्म को जानने से ही प्राप्त हो सकता है। मगर साधारण लोगों में वीकनेस ये है कि वो ज्यादा परीक्षाएं पास नहीं करते। 10 परीक्षाएं बहुत ज्यादा कठिन परीक्षाएं हैं, उसमें से हमारी दान पारमिता भी पास नहीं कर लेते हम लोग। दान की कथा इतनी कथा है क्योंकि बोधिसत्व इतना उताविला होता है। युवन संघ लिखता है कि मैं उस जगह पर गया था, वर्तमान पाकिस्तान, उस जगह पर मैं गया था जहां बुद्ध बोधिसत्व जब थे, तब वहां एक बहुत प्यासी शेरनी, बहुत भूखी शेरनी थी जो अभी बच्चे पैदा किया था, और बच्चे पैदा करने के कारण उस शेरनी में अशक्तता आई थी और बोधिसत्व दान पारमिता करना चाहते थे, तो बोधिसत्व ने अपना सिर दिया। कथा का वो व्यवहारिक अर्थ नहीं लेना आपको। दान पारमिता कठिन होती है। आर्कोलॉजिकल हम पढ़ने लगे तब हमको पता चला। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है महाभारत बहुत पहले हुआ, रामायण बहुत पहले हुआ। कनिंघम एक बड़े विद्वान हुए जिनके कारण सारे बौद्ध स्थान ढूंढे गए। उन्होंने अजंता के बारे में एक कमेंट्री किया है। वो कहते हैं शायद गुफा नंबर 2 या 1 में एक जातक कथा का पेंटिंग है जिसमें बोधिसत्व को वो परीक्षा ले रहा है। वो व्यक्ति वो बोधिसत्व को क्या मांग रहा है? आंख मांग रहा है, आंख। तो बोधिसत्व भी चुनौती दे रहा है। बोधिसत्व का कैरेक्टर है संपत्ति मत मांगो, धन मत मांगो। सबसे ज्यादा हमें प्रेम संपत्ति से नहीं है, ये भ्रम है, हम संपत्ति से प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा हमें प्रेम हमारे शरीर से है, हमारी आंख से है। तो बोधिसत्व कह रहा है मेरे शरीर का कोई भी अवयव मांगो। तो उस बोधिसत्व का एक पेंट, वो जातक कथा है वहां हमारे शिवी जातक, जातक का नाम है शिवी जातक। और शिवी जातक में क्या हो रहा है? बोधिसत्व की परीक्षा ली जा रही, आंख निकाली जा रही। उसके अर्थ वो नहीं है आंख निकाली जा रही, उसका मतीतार्थ है दान पारमिता। मगर बताने के लिए वो आंख मांग रहे, आंख मांग रहे। जब महाभारत लिखा जा रहा था तो वो कथा इतनी पॉपुलर होगी दान पारमिता की, शिवी जातक की, तो वो कथा महाभारतकारों ने महाभारत में जोड़ दिया। मगर उसमें आंख मांगी थी, इसमें हमारी चोरी पकड़ में ना आए इसके लिए इसमें क्या मांगा? जांग मांगा। यानी यहाँ का बहुत मुलायम मांस है, तो जैसे मुर्गी की टांग मुलायम है तो आदमी की टांग का जांग मांगा, यहाँ का मांस मांगा और वो शिवी राजा काट कर देता है। ऐसी कथा ली गई है। इसमें भी दान पारमिता है, उसमें क्या है? उसमें अलग है। मगर कनिंघम कहते हैं कि अब मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर महाभारत में शिवी जातक को शिवी के ही नाम से लिया गया, इसका मतलब है महाभारत 1ली या 2री शताब्दी में लिखा गया है। क्योंकि अजंता, वो तो कहते हैं कि 3री 4थी शताब्दी के बाद लिखा गया होगा क्योंकि अजंता का निर्माण हो चुका था। यानी आर्कोलॉजी अगर हमारे पास रही तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं जातक के ऊपर, क्यों चर्चा कर रहे हैं? माटे साहब कह रहे हैं कि हमारे लोग ये बातें नहीं समझ पाएंगे। माटे सर का युक्तिवाद है क्योंकि इसमें भवचक्र है, इसमें पुनर्जन्म है, थोड़ी अलौकिक बातें हैं। हमारे लोग नहीं एग्री करेंगे, माटे सर का कहना है। हमारा मकसद एकेडमिक चर्चा करना नहीं है। हमारा मकसद हमारी विचारधारा को
बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को वर्तमान में हमारे दुश्मन काउंटर कर रहे हैं। आज हमें उसको काउंटर करना होगा, ये हमारा पहला लक्ष्य है। ये कोई पाली सीखने वाले लोग नहीं है, ये कोई शिलालेख पढ़ने वाले लोग नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सर्वसाधारण लोगों को समझ में आए, जितना समझ में आए उतना बता रहे, और जितना समझ में नहीं आ रहा है अगली बार बताएंगे। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये हम पहला सम्मेलन कर रहे हैं, हर बार करेंगे, हर साल करेंगे, और एक जगह नहीं करेंगे, अलग अलग जगह करेंगे। तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही लेना है, जितना नहीं समझ में आ रहा है सवाल पूछना है, सवाल पूछो। डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लिटरेचर बना रहे। माटे सर का इतना बड़ा योगदान है, ये मुझे केवल वक्ता के तौर पर मिले। आज हम दोनों ने सवेरे एक करार कर लिया कि अब वो अभी उनके पास समय ही है, वो धम्म के प्रचार के लिए हमारे साथ घूमेंगे। ज्ञान है उनके पास। उन्होंने बौद्ध धर्म में देव संकल्पना इस विषय पर पीएचडी किया। क्या है देव संकल्पना, जो सर्वसाधारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस पर उन्होंने ज्ञान हासिल किया। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। 2019 में आरएसएस के मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ गुप्त मीटिंग किया। अब दोनों की जातियां सेम है, इसीलिए दोनों का इंटरेस्ट एक है। और उन जजेस को यह कहा कि हमको ऐसा फैसला चाहिए, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत पेंडिंग है, अभी हमको इसको हल करना है, आप कैसा भी करो, अगर सलाह चाहिए तो हम आपको सलाह देंगे। फैसला कैसे दिया गया, 1200 पन्ने में लिखना पड़ा जजमेंट, और एक लाइन में लिख दिया, श्रद्धा और आस्था के आधार पर राम का जन्म मस्जिद के बीचों बीच हुआ, पहला बीच वाला गुंबद के नीचे हुआ। यानी 2019 के जजमेंट से यह जगह मुसलमान की है या हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों की है, यह मामला आउट हो गया। जमीन का मलकियत हक यानी जमीन का मालिकाना हक है, किसका है, यह मामला आउट हो गया। नया ही फैसला आया कि राम ऐतिहासिक है। फैसला क्या है, अभी जन्म हुआ, इसका मतलब क्या है, ऐतिहासिक है। आज तक क्या पढ़ाया जा रहा था, राम काल्पनिक है, माइथोलॉजिकल है। रामायण ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वह इपिक है। इपिक का मतलब क्या है, काल्पनिक काव्य है। मगर 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मुहर लगा दी कि राम का जन्म हुआ, इसका मतलब राम ऐतिहासिक है। मगर ये कैसा किया उन्होंने, आरएसएस के लोगों ने? आरएसएस के लोगों ने जजेस को खरीद लिया, या उनका जाति का इंटरेस्ट है। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट होने के पहले कह रहे हैं कि राम भगवान मेरे सपने में आते थे, हम घंटा 2 घंटा बैठते थे, बहुत अच्छा विमर्श होता था, और सवेरे कोर्ट में जाकर जो राम ने मुझे बताया वही कोर्ट में मैं बोलता था। कितना महान जज है।